नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने दिसंबर का पार्ट 1 देखा था। अब हम दिसंबर का पार्ट 2 जो है देखते हैं। क्लास को थोड़ी छोटी रखेंगे, लेकिन जितने भी फैक्ट्स हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, हम याद करेंगे क्लास में। पिछली क्लास में जिस टाइम जो है मैं वो समझा रहा था, तो ये प्रोबा 3, तो रिमोट से थोड़े से कुछ कट गए, रिमोट से जो है कैमरा चालू हो गया था, रोटेट हो गया था, सॉरी। तो देखो कौन कौन से जो है फैक्ट जो है थोड़ा कटे थे, वो हमको देखना है। देखो ये स्वनिधि योजना थी। एक मिनट, इसमें कौन सा रेट ले लेते हैं। स्वनिधि योजना थी, है ना। स्वनिधि ध्यान रखना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें जो शहरी क्षेत्रों के, कौन से शहरी क्षेत्रों के जो श्रमिक वगैरह होते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, उनको जो है ये ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। एक तो थोड़ा सा ये कटा था, तो वैसे तो मैंने जो है हैंड रिटन पीडीएफ ग्रुप में डाल दी है, इसलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। और एक ये कटा था, सुपोषित माँ अभियान। तो वैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो सुपोषित क्या माँ अभियान जो है, ये तीसरा चरण इसका चल रहा है। और कहां से चला था बताओ मेरे को, कोटा से। मोदी जी ने इसकी तारीफ की थी, ओम बिड़ला जी का ये अभियान था। एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि यार हमारे राजस्थान में कोटा जो है, हाड़ौती क्षेत्र एक मॉडल के रूप में काम करे, कि किस तरीके से यहाँ जो गर्भवती महिलाएं वगैरह है उनके जो है पोषण का क्या रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। तो ये दो फैक्ट कटे थे, तो ये थोड़ा सा देख लेना। बाकी अपन रिवीजन आपको पता ही है किस तरीके से करते हैं, ऐसे क्रम से करने का तो अपन को जरूरत है नहीं। हम तो साथ के साथ ही कुछ फैक्ट इंटरलिंक होगा तो उसको कर लेंगे। क्रम से भी पढ़ूंगा मैं पुरानी बातों को, तो वो तो आप भी पढ़ सकते हो, है ना। तो अब देखो, हम पेन को इसको रेड कर दूं, इसको ये, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले चीजों को पढ़ना है हमें। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। वाई इज दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये फैक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ। सिलेबस देखो यार, सिलेबस को याद रखो, एक अलग से याद रखो। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसे याद होगा सिलेबस, ऐसे क्रम से पढ़ने से नहीं होगा। नवीकरणीय ऊर्जा पे फोकस करो। ये नवीकरणीय ऊर्जा ही तो है, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। कौन सी नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। और पिछली नवंबर के क्लास में हमने स्वच्छ ऊर्जा पे जो है सम्मेलन करवाया था जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में। तो इसका देखो क्या लक्ष्य है, 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को जो है कितने गीगावाट तक ले जाना, 125 गीगावाट तक ले जाना। कि भाई राजस्थान के जो देखो टारगेट्स जो है ना 2030 के ही है। इंडिया का टारगेट 2030 तक का है, राजस्थान का भी 2030 तक का है। किसका, अक्षय ऊर्जा का 125 क्या गीगावाट। ये तो किसका है, राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का। अक्षय ऊर्जा का टारगेट सीधा सीधा पूछ लेगा यार कितना है, 125 गीगावाट। इंडिया का ज्यादा होगा कम होगा बताओ मेरे को। इंडिया का जो टारगेट है वो ज्यादा होगा, कितना है, 500 गीगावाट। कितना है, 500 जब हम सितंबर वगैरह के या कोई उस टाइम के पढ़ेंगे करंट, तो उसमें हम देखेंगे तब बहुत ज्यादा मजा आएगा कि यार सर ने उस टाइम हमको जो है बताया था। ये किसका है बताओ मेरे को, इंडिया का है, 2030 तक का। ठीक है, 500 गीगावाट। कि 500 गीगावाट तो हम केवल अक्षय ऊर्जा से ही बना देंगे। किससे बना देंगे, अक्षय ऊर्जा से ही जो है बना देंगे। इंडिया वाले कह रहे हैं, राजस्थान वाले कह रहे हैं हम कौन से कम है। मैं एक नीति लेके आए हैं 2024 की, नीति का नाम, ऐसे 7 नीतियां लेके आई है गवर्नमेंट, एमएसएमई नीति या अलग अलग। मैं एक साथ उनको नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सारों को टुकड़ों में मैं। कौन सी अप्रोच, विश्लेषणात्मक। आप टीचिंग मेथड में पढ़ते होंगे या जो रीट वगैरह की तैयारी करते हैं जनरली, उनको जो है ये अप्रोच संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक। तो अपने संश्लेषणात्मक में नहीं जाना स्टडी करते समय, हमको विश्लेषणात्मक पर यानी तोड़ना है सबको। देखो तोड़ने, 2024 की नीति है। कब की नीति है, 2024 की। नीति का नाम याद करो, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। हमारे कैसे लिंक है कि सिलेबस में नवीकरणीय ऊर्जा लिखा हुआ है, हर बार एक आधा सवाल देता है। हर बार क्या देता है, एक आधा सवाल। क्या लक्ष्य रखा है, 125 गीगावाट का। किसका लक्ष्य है, राजस्थान का लक्ष्य है सर।
इंडिया का होगा क्या? बिल्कुल होगा, 500 गीगावाट। कितना है? 500 गीगावाट इंडिया का। मेरे को लगता है ये सारी बातें आपको जो है क्या हो गई है, याद हो गई है। हुई कि नहीं हुई? अब अगला देखो, टीबी मुक्त अभियान। कौन सा मुक्त अभियान? टीबी मुक्त। टीबी से मुझे कुछ जो है आपको बताना है। देखो पहले पहले तो जो है वाइट कर लेता हूं ना। स्वच्छ ऊर्जा, कौन सी नीति? स्वच्छ ऊर्जा नीति 2000 कब की है? 24 की। ठीक है। अब देखो एक स्वच्छ ऊर्जा पे यार गवर्नमेंट का कितना फोकस है। पूरा इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टर्स का जो एक्सपो किया है। इन्वेस्टर किसको बोलते हैं? जो इन्वेस्ट करते हैं, जो निवेश करते हैं। मैं ज्यादा इस पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो पीपीटी जो है व्हाइट बैकग्राउंड में बना ली और उससे जो है मेरी आईज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इसलिए इस ब्लैक पे जा रहा हूँ। ऐसे समझा देता हूँ, उसकी ज्यादा जरूरत अपन को है नहीं, है ना। तो इन्वेस्टर्स यानी जो निवेशक है उनका एक्सपो। आप पढ़ के आए हो पिछले महीनों की कुछ करंट? मैं तो सारी को रिवाइज कराता हूँ साथ में। गांधीनगर में। कहाँ पे आयोजित हुई? गांधीनगर में। कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में, गांधीनगर में। इस पे इन्वेस्टर्स एक्सपो जो है मतलब कि इन्वेस्टर्स को सबको बिठा करके, कौन से इन्वेस्टर? जो इसमें अक्षय ऊर्जा में यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा है, जैसे ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह, इसमें जो निवेश वगैरह करते हैं, तो इन सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया गया। कौन से स्थान पे? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पे? गुजरात में। और अलग अलग रैंकिंग्स वगैरह आई, जैसे सौर ऊर्जा में राजस्थान फर्स्ट आया है। सौर ऊर्जा में राजस्थान की कौन सी रिंग है ही? सौर ऊर्जा में तो देखो राजस्थान का क्या मतलब रोल है, फर्स्ट आया है। अक्षय ऊर्जा में जो है राजस्थान कौन से स्थान पे आया? सेकंड स्थान पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे सिलेबस में, फिर बता रहा हूं नवी, ये इसलिए बता रहा हूं, पिछली जो हमारी क्लासेस वगैरह देखी ना स्टूडेंट्स, उनको तो सबको याद है, सिलेबस पक्का ऐसे टिप्स पे याद है। लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट नए जुड़े हैं, तो बहुत ज्यादा नए जुड़े हैं तो उनको सिलेबस याद करवाना मेरी मॉरल ड्यूटी है। इसलिए जो है बार बार लास्ट तक जाते जाते सिलेबस में पूरे 15 पॉइंट है ना, तो 15 के 15 पॉइंट हमको पता रहने चाहिए। कल को यार मान लो मई मई की जा चल रही है, लास्ट में आप खुद भी कोई करंट की बुक वगैरह लाओ, कुछ भी लाओ, तो पता तो रहना चाहिए ये सिलेबस है। कैसे याद होगा? इस तरीके से जब हम याद करते जाएंगे। ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या क्या बातें बताई? स्वच्छ ऊर्जा नीति आई है। कब की है नीति? 2024 की। कितना है लक्ष्य? कितना है? 125 गीगावाट है। इंडिया का कितना गीगावाट है? 500 गीगावाट है। ये सारे के सारे कब तक का है? कब तक का है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक का है बताओ मेरे को? 2030 तक का। इन्वेस्टर्स का एक्सपो कहाँ हुआ? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में। मेरे को लगता है ये बातें सारी सारी क्या हो गई होगी? याद हो गई होगी। अब देखो चलते हैं टीबी पे। टीबी, टीबी किसको बोलते हैं? निक्षेपण, मतलब जो ट्यूबरोकोलिसिस होता है ना, तो टीबी हो जाती है ना बहुत सारे लोगों को। तो टीबी पे देखो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इस पे क्वेश्चन भी आता है हर बार। आरपीएससी जो है, आरपीएससी का फोकस रहता है इस पे जो है क्वेश्चन। पिछले लेक्चरर एग्जाम में भी खूब जो है पूछा है। हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए। बताओ क्यों पूछा? क्या है हमारे सिलेबस में राजस्थान का ऐसा कुछ? हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ किसको बोलते हैं? स्वास्थ्य को। और हाइजीन किसको बोलते हैं? स्वच्छता। तो देखो हेल्थ पे जो जो काम कर रही है सरकार, हाइजीन पे जो, स्वच्छता पे जैसे अभी थोड़े दिन पहले स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा था 17 सितंबर से, हमने पिछले क्लासेस में जो है देखा था। ठीक है। और हेल्थ पे क्या कर रही है? तो टीबी किस में जाएगा बताओ? हेल्थ एंड हाइजीन में। हेल्थ एंड हाइजीन आया कहां से अपने दिमाग में? बताओ मेरे को। सिलेबस से। कि सर सिलेबस में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? सिलेबस में। क्या अब तक मैंने कुछ सिलेबस की 2 पॉइंट याद करवा दिए क्या आपको? बिल्कुल करवा दिए। एक तो नवीकरणीय ऊर्जा करवा दिया, अलग से दिमाग में क्लिक कर मारना चाहिए। इस टाइप के फैक्ट्स जो है हमारे दिमाग में क्लिक मारे हुए रहने चाहिए। अगला हेल्थ एंड हाइजीन हमारे माइंड में क्लिक मारा हुआ रहना चाहिए। अगर हमको ये सिलेबस याद है तो फिर कह रहा हूं मैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेरी भी जरूरत नहीं है किसी यूट्यूब चैनल की, किसी की पेड कोर्स वगैरह की, टेस्ट सीरीज की, किसी की जरूरत नहीं है। अगर सिलेबस याद है और इंटरलिंकिंग आता है, जोड़ना आता है चीजों को तो। और पिछला करंट का जो है अपना देखा ही है। जिन्होंने केवल क्लास देखी, कुछ भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल क्लास देख करके गए, वापस भी रिवीजन कईयों ने नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम में क्लासेस मिली थी। 10 में से 8 क्वेश्चंस करके आए।
आठ क्वेश्चंस जब भी होते हैं जब हमको क्लास में सारी चीजें याद हो जाए या हमको जो है इंटरलिंकिंग अप्रोच आ जाए। 8 आए थे अपनी क्लास से, इतनी छोटे क्लासेस बनाते हैं, 8 आए थे, आठों का आठों जो है क्या करके आ गए, स्टूडेंट्स करके आ गए। तो देखो सिलेबस देखते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, किस पे फोकस करा रहे हैं, टीबी पे, किस पे, टीबी पे। अब देखो राजस्थान सरकार क्या चाहती है, राजस्थान सरकार ने लक्ष्य बनाया कि 2025 तक टीबी मुक्त कर देंगे, क्या कर देंगे, टीबी मुक्त। ये क्लासेस नवंबर में बता रखा है इसलिए थोड़ा मैं तेज ले रहा हूं, है ना। तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चल रहा है, टीबी मुक्त कौन सा अभियान चल रहा है, ग्राम पंचायतों को टीबी से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, कब तक, 2025 तक। कितनी ग्राम पंचायतें मुक्त हो चुकी है भैया, 586। कितनी ग्राम पंचायतें, 586। दूसरी बात, कोई भी टीबी का मरीज है तो उसको भाई वो समाज से क्या सोचता है कि यार अलगाव टाइप की बातें आती है, यार मैं अलग ही हूं, मेरे को तो टीबी है, ऐसे। तो इस सरकार जो है एक योजना चला रही है, निक्षय निक्षय मित्र बनाए, निक्षय क्या बनाए, निक्षय जिनको हो रखा है यानी जो जिनको टीबी हो रखी है उनको क्या बनाए, मित्र बनाए, ठीक है, और टीबी हराए, निक्षय मित्र बनाए, टीबी हराए। किसको हरा दें, टीबी को हरा दें। किनको मित्र बना करके, निक्षय वालों को, मतलब जो टीबी है उन टीबी जिनको हो रखी है उनको मित्र बनाना, हमें क्या बनाना, उनको मित्र, और किसको हरा देना, टीबी को। अब वो घुमा करके कैसे पूछेगा, इस योजना से निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए को, यानी टीबी के जो मरीज है ना उनमें मतलब सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना, ये शब्द देगा वो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड शब्द लिखा हुआ है बहुत जगह, स्टैंडर्ड्स जो है डीआईपीआर वगैरह में, सामुदायिक सहभागिता देकर के हमको घुमा देगा। क्या निक्षय मित्र बनाए, यानी निक्षय यानी टीबी जिनको है उनको मित्र बनाना है, यानी उनको समुदाय में जोड़ना है, समुदाय में सहभागी बनाना है, ये शब्द देगा इस योजना के उद्देश्य में। कि यार ये योजना किस उद्देश्य से लॉन्च की गई है, किस उद्देश्य से लॉन्च की गई है। तो इस तरीके के जो है देखो टीबी का जो है मतलब कि ये चल रहे हैं, ग्राम पंचायत बनाना, 586 को बना दिया, 2025 तक टीबी को क्या कर दो, मुक्त कर दो, निक्षय मित्र बनाए, टीबी हराएं, सामुदायिक सहभागिता। अब देखो यार अब टीबी पे क्या हो गया और ऐसा, जो हम जो है इसको टीबी मुक्त अभियान को पढ़ रहे हैं। अब जब पीछे की बातें देखो ऐसे क्लियर रहती है ना तो बहुत इजी होता है काम, है ना। देखो कैसे होता है, सारी बातें हमको क्लियर है कि यार टीबी मुक्त बनाना है, तो टीबी मुक्त बनाते ही हमारी बातें दिमाग में आ जानी चाहिए 2025 वाली, 586 ग्राम पंचायतों वाली। कितने ग्राम पंचायतें, 586 ग्राम पंचायतें, निक्षय संबल मित्र, निक्षय मित्र बनाए वाली, ये सारी बातें जब क्लियर आएगी तो इसमें मजा आएगा पढ़ने में। देखो टीबी मुक्त अभियान, टीबी से मुक्त पहले ही जानते, हम तो पहले ही जानते 2025 तक करना। टीबी मुक्त भारत के लिए देखो सरकार ने फिर किया है कि यार 2025 तो आ गया, 2025 तो आ गया, इसलिए 100 दिवसीय क्या कर दो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ। टीबी से मुक्त राजस्थान को भी करना है और भारत को भी करना है, तो राज्य स्तरीय जो भजन लाल जी हमारे उनका भी फोकस ही रहेगा। तो देखो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डेटें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 7 दिसंबर 2024 को किया गया ये अभियान राज्य के 5 जिलों 12 कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद जिलों में संचालित किया जा रहा है। इनमें टीबी के मरीज ज्यादा होंगे इसलिए किया जा रहा है। कैसे याद करोगे, हाड़ौती वाले बूंदी को हटाओ, बिल्कुल बूंदी भाई चल, देखो बूंदी हाड़ौती में कौन कौन है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। देखो तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अभी कोटा कहीं पढ़ के आए हैं क्या, बिल्कुल सर, आपने सुपोषित भारत अभियान बताया, सुपोषित माँ अभियान बताया, कौन सा अभियान बताया, सुपोषित माँ अभियान बताया। 12 नवंबर की क्लास देखी है तो जो है बताओ मेरे को, पोषित लाडो अभियान जो है, पोषित लाडो अभियान कहां से, एनीमिया वेमनीमिया से रोकने के लिए पोषित लाडो अभियान, ये कहाँ चल रहा है, 12 में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, 12 में। तो बताओ 3 जिले याद हो गए क्या, 100 दिवसीय। वैसे तो देखो ये 100 दिवसीय है तो 100 दिन के बाद जो है जनरली इसको पूछा जाता चढ़ा है नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको याद रख लेना है क्योंकि 100 दिवस है तो मतलब 3-1 महीने चल रहा है। तो देखो चीजों को लॉजिकली सोचा करो, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलेगा ये, अपना पेपर जून में हो रहा है तो मार्च वाली करंट बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
मैं देखो ज्यादा इस दिसंबर वाली में इनमें ज्यादा फैक्ट नहीं लाऊंगा। स्क्वेश में क्या हुआ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं आपको। वो स्क्वेश में वही पूछेगा मार्च अप्रैल में कुछ भी हो रहा है, मत करना खुद की एनर्जी को वेस्ट, कि बहुत ज्यादा जो है एनर्जी वेस्ट करने लग गए। इस तरीके की जो योजनाएं हैं देख लो, मेरी पहली क्लास पिछली क्लास भी देख लो, उसमें मैंने योजना पे फोकस किया। क्यों योजना यार नहीं चेंज होगी, नई सरकार है, उसकी योजनाएं 5 साल तक इसी तरीके से चलती रहेगी, है ना। तो अपन तो टीबी मुक्त पे चलते हैं यार। 100 दिवसीय, कितने दिवसीय, 100 दिवसीय अभियान को कितना दिसंबर को चला, 7 दिसंबर को शुरू हुआ। डेटे में सारी याद करा दूंगा योजनाओं की, आपको पता ही है किस तरीके से अपन को लिंक बनाना। 7 दिसंबर 2024 को यह अभियान राज्य के कितने जिलों में, 5 जिलों में। अब इसको मैप से ज्यादा याद नहीं कर सकते। इसको देखो, तीनों जिले याद हुए कि नहीं हुए बताओ। 12 कोटा और झालावाड़, बूंदी को बाहर फेंका। खाना का कुछ खाते हैं तो बूंदिया को फेंक देते हैं ना यार। बूंदी अपन वो शादी ब्याह में जाते हैं तो नुक्ती होती है, नुक्ती मतलब बूंदी। बूंदी अरे यार हमको हॉस्टल में जो है सुबह सुबह नाश्ता मिलता था, बूंदियों को खाते ही नहीं थे। बूंदियों का कोई नाश्ता करते हैं क्या? तो बूंदी को ये लो बाहर फेंक दिया। किसको फेंक दिया बाहर? बूंदी को। देखो पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया यार, ऐसे कोई ट्रिक थोड़ी बना रखी थी। आगे देखो हनुमानगढ़, कौन सा हनुमानगढ़? क्या यार हनुमानगढ़ कहीं पढ़ के आए हैं क्या नवंबर में? मेरे को कहीं ना कहीं याद आ रहा है, आपको आ रहा है क्या? संगरिया ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? संगरिया ब्लॉक। चलो नए में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा ब्लॉक? संगरिया ब्लॉक। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। संगरिया ब्लॉक कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। वहां पे नीति आयोग ने क्या बनाया है? जल सप्ताह वगैरह बनाया है। कौन सा सप्ताह बनाया? जल सप्ताह। और राजस्थान में जो है नीति आयोग का और क्या है? नीति आयोग कार्यक्रम कहाँ चलाता है बताओ मेरे को? आकांक्षी जिलों में। जनरली उसके जो है आकांक्षी जिलों में क्या चलता है? कार्यक्रम चलता है। आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं बताओ मेरे को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने हैं आकांक्षी जिले? 5। पिछली क्लास देखी होगी तो। इधर वाला पकड़ो, बडाई बड़ा, जैसलमेर। इधर वाला कौन है? सबसे पश्चिम पूर्वी जिला धौलपुर। धौलपुर के पास करौली। कौन है? करौली। ये रहा सर 12 पोषित लाडो वाला 12। और एक कौन हो गया? सिरोही। मैंने सब पिछली क्लास में याद करवा रखा है ये सिरोही। ये कौन से जिले हैं? आकांक्षी जिले। कौन से जिले? मैं पहले कह रहा हूं, मैं पिछले क्लास से इसको रिवाइज के मोड में हूँ पूरा का पूरा। ये मत सोचना कि सर यार ये क्या पढ़ा रहे हो, दिसंबर का नहीं है। वो पूरी रिवीजन चलेगा, वैसे चलते हैं करंट। तो आकांक्षी जिले धौलपुर, करौली, 12, सिरोही और ये क्या हो गया? जैसलमेर हो गया। ठीक है। हनुमानगढ़ का कौन सा ब्लॉक बताया बताओ मेरे को? संगरिया ब्लॉक, जिसमें क्या बनाया? नीति आयोग का जल सप्ताह बनाया। और हनुमानगढ़ की कोई पढ़ा था क्या हमने? हाँ सर, मोनिका शोराण को भी हमने पढ़ा था। किसको पढ़ा था? मोनिका शोराण। वो भी कहाँ की थी? जो खिलाड़ी है हनुमानगढ़ से रिलेटेड थी। ये हमने कहाँ पढ़ा था? नवंबर में। तो हनुमानगढ़ याद हो गया कि नहीं हो गया? बूंदिया को फेंका एक तो, कोटा बूंदी, कोई ऐसे मतलब वैसे मत ले लेना डिस्ट्रिक्ट बूंदी से हो तो। एक तो बूंदी को बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया? बूंदी को। तो एक को क्या हो गया? कोटा, 12 और झालावाड़ हो गया। एक कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ देखो मैंने इतना करके याद करवाया यार। हनुमानगढ़ आकांक्षी जिला नहीं है, लेकिन उसके संगरिया ब्लॉक में जो है क्या मनाया? जल वो सप्ताह मनाया गया। बाकी कार्यक्रम कितने जिलों में चलते हैं आकांक्षी जिलों के? राजस्थान में आकांक्षी जिले कितने हैं? 5 है। ठीक है। तो हनुमानगढ़ याद हो गया। एक और देखो कौन सा है यार, देखते हैं अपन। एक ये रहा राज संबंध। कौन सा संबंध? राज्य संबंध। क्या राज संबंध में कुछ पढ़ के आए हैं क्या? बिल्कुल सर, श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल पिछली क्लास में हमने पढ़ा। पीपलांतरी गांव इतना फेमस, इनको जो है उसका अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार मिला। किनको? श्याम सुंदर पालीवाल को। किसको मिला? श्याम सुंदर पालीवाल को। और इसी श्याम सुंदर इन्हीं श्याम सुंदर पालीवाल को बताते टाइम मैंने श्याम सुंदर स्वामी बताया था, जो कि जो है किस में गए थे? पैरा ओलंपिक में गए थे। उनका खेल बताया था। और वही खेल सेकंड ग्रेड में उठा करके पूछ लिया। क्या कर लिया? पूछ लिया। और इतना इजी नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके से जो है जैसे तीरंदाजी से होते, तो उस टाइम मैंने बताया था कि यार श्याम सुंदर पालीवाल से श्याम सुंदर स्वामी याद कर लो। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है आरपीएस से। तो देख लो पूरा किस तरीके से हमें कंठस्थ क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ये शुरू के क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं कि आप चीजों को किस तरीके से पढ़ना सीखें।
पढ़ना, करंट को किस तरीके से पढ़ना सीखे ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्या हो सके, राइट हो सके। और करंट एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, मैंने शुरू में सिलेबस डिस्कशन में बताया था, डायनेमिक सब्जेक्ट की अप्रोच आनी चाहिए हमको पढ़ना। कुछ सब्जेक्ट स्टैटिक होते हैं, हिस्ट्री वगैरह कहीं से पढ़ लो, लेकिन डायनेमिक सब्जेक्ट को एक किस तरीके से घी से मक्खन, मतलब दूध से मक्खन, इससे दही वगैरह से मक्खन निकालते हैं, वैसे मत करके जो है इनको कर लेना। क्या आपको टीबी मुक्त अभियान की बातें याद हो गई क्या? बताओ मेरे को, खुद बोलो टीबी मुक्त अभियान की बातें, कौन कौन खुद बोल सकता है? अगर बोल सकता है तो हमको बहुत कुछ समझ में आया यार। 2025 586 ग्राम पंचायतें, ठीक है। निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए, वो तो पुरानी बातें हो गई सर, आज की बात करो। कितने दिवसीय है? 100 दिवसीय अभियान। कितनी तारीख से? 7 दिसंबर से। कितने जिलों में? 5 जिलों में। कितने जिलों में? 5 जिलों में। कौन से 5 जिले? हाड़ौती में कौन नहीं? बूंदी नहीं। और कौन सा? संगरिया ब्लॉक वाला हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। श्याम सुंदर पालीवाल वाला, श्याम सुंदर पालीवाल पीपलांतरी गांव, जिन पे हर बेटी के जन्म पे पता नहीं 1100 कितने पेड़ लगते हैं, बहुत बड़ी बात है। आरएस मेंस 2000 कब, 13 में, 13 वाला जो हुआ था ना पेपर, मैंने तो पेपर देखा था, मैंने दिया नहीं था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में पीपलांतरी गांव चर्चा में रहा, तो वो वाला ही श्याम सुंदर पालीवाल जी वहां के सरपंच थे। सोचो कितनी बड़ी बात है यार, मतलब एक बेटी के जन्म पे इतने सारे पेड़ लगना। आज उस गांव को देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, मैंने देखा वास्तव में, मतलब किस तरीके से। तो ये श्याम सुंदर पालीवाल जी, उनका जिला राज्य संबंध जिला, तो इनमें राज संबंध, हनुमानगढ़, बूंदी के अलावा 3 वो यहाँ पे 100 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या ये बातें समझ में आई? करंट की याद हुई? करंट यार 2 स्लाइड में इतना टाइम, 1 स्लाइड में इतना टाइम लग गया। अब देखो इसको तो मैं जो है पढ़ते हैं, फिर अपन उसी पे करेंगे, हम बोर्ड पे, ब्लैक बुक उस पे है ना, ग्रीन पे, क्या कौन सा है यार वो, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, वो वाला ही अमृत हिंदी के हैं, सबको पता है ना। तो ये पर्यायवाची होते हैं, पीयूष, अमी, अमीय। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार, एक अमृत से मेरे को याद आया, अमृत 2.0 योजना भी चल रही है, सीधा सीधा पूछ लेगा। अमृत 2.0 शहरी जो क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र? शहरी क्षेत्र में पेयजल से संबंधित है, रोज अखबार में चर्चा में रहती है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो ये अमृत 2.0 हमेशा जो है क्या रहती है, चर्चा में रहती है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए। देखो पेयजल उपलब्ध करा लेते हैं, मैं भी अमृत भी लेता हूँ। पढ़ो इसको तब तक, अम्मी, अमीय, पीयूष वगैरह वाले को, अमृत आहार क्या है। और ऐसी कोई योजना हमको याद आती है क्या? पहले तो ये देखो कि ऐसी कोई योजना हमें याद आ रही है क्या जिसको हमने पढ़ा है स्कूल्स में, क्लास 1 to 8, पिछली किसी क्लास में हम याद करके आए हुए हैं। तो वो तो डेली है दुग्ध तो स्कूल्स वाला, तो पहले इसी टाइप का था, वो भी वीकली, वीक में कुछ डेज को देते हैं। अपन को योजना याद रखनी है भाई। बच्चों को दूध क्यों नहीं, किनको दूध क्यों नहीं? छोटे वाले बच्चे, आंगनबाड़ी वाले, वो भी तो स्टूडेंट ही है, आंगनबाड़ी में जा रहे हैं। जैसे आप पन्ना धाय के नाम पे पहले मुख्यमंत्री बच्चों को बाल गोपाल योजना के नाम से चलती थी। किससे चलती थी? बाल गोपाल योजना से। फिर जो है, जो छोटे बच्चों को पन्ना धाय, किसके नाम से? पन्ना धाय के नाम से पन्ना धाय दुग्ध योजना, इस तरीके से शब्द पकड़ के रखना, पन्ना धाय आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पन्ना धाय के नाम से। कौन से बच्चों को ये पन्ना धाय वाली इसकी जो है, कौन से बच्चों को जो है पिलाई जा रही है, बताओ मेरे को। कक्षा 1 to 8, क्लास 1 to 8 वालों की तो पन्ना धाय है, घुमा देगा, ध्यान रख लेना। जबकि जो 3 से 6 वर्ष है, बताओ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जाता कब से है? 6th क्लास का बच्चा, आरटी वगैरह आपके सिलेबस में ही है, तो 6 साल का बच्चा फर्स्ट में आता है, 14 का होता है जब 8th में आता है। आरटी में जो है एज भी डिसाइडेड है, क्या है? एज भी डिसाइडेड। तो ये मतलब 6 साल से ऊपर वालों के लिए एक तरीके से जो पन्ना धाय, चलो अलग उस पे लेता हूं, है ना। कौन सी वाली? दिख तो रहा नहीं है क्लियरली।
पन्नाधाय वाली जो दुग्ध योजना है, ये तो क्लास 1 to 8, क्लास कौन सी 1 to 8 के बच्चों के लिए है। एज कितनी होनी चाहिए भाई, वो तो 6+ एज के रहेंगे, 6+ के। छोटे वाले कहाँ जाएंगे, बच्चा तो तीसरी 3 साल का होते ही जो है आंगनबाड़ी में जाने लगता है, 3 साल से 6 साल का। तो इनके लिए भी तो कोई जो है योजना चलनी चाहिए। ये कौन सी है, पन्नाध्याय। इधर देखो कौन सी होगी, मुख्यमंत्री अमृत। देखो अमृत अमृत ही है यार, दूध बच्चे के लिए पानी है जैसे ही। एक अमृत अभी मैंने बताया, अमृत कौन सी, वो केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान रख लेना 2.0, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए देके घुमा देगा। जैसे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए थी बताओ मेरे को, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ही मैंने वापस बताया। स्वनिधि योजना थी शहरी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 80,000 रुपए। ऐसे ही शहरी क्षेत्र के पेयजल के लिए अमृत, कौन से के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। जबकि जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के, चल जा रहे भाई ऐसे कैसे, क्या कर रहा है, आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं, देखो ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। एक बार 2018 के आसपास जो उस टाइम जो अन्नपूर्णा दुग्ध योजना ऐसे कुछ चलते थे, तो उसमें कथन वथन पूछ लिए, इतने ml दिया जाता है, ये दिया जाता है, वो दिया जाता है। इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ यार, याद रहे। 3 साल से कितने साल तक, 6 साल के, कौन से बच्चे, आंगनबाड़ी के बच्चे, कौन से, आंगनबाड़ी के। अब छोटा बच्चा है तो उसको दूध तो कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, 100 ml। इनको जो बड़े वालों को है ना, इनको जो है अलग अलग शायद 150 और 200 ml देते हैं। जैसे 5वीं तक के तो को तो 150, ये भी अपने आ जाएगी पन्नादाई, टेंशन मत लो। 6 to 8 वालों को थोड़ा ज्यादा देते हैं, तो इनको और कम दिलाओ, 150 से कम करो, 150 से कम 50 के गुणा में तो कितना हो गया, 100 ml। कितना हो गया, 100 ml। चीजों को समझो, इसलिए समझाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कंपटीशन में, केवल रट्टा मारने से सिलेक्शन नहीं होता। कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनसे हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, इस तरीके से चीजों को समझी हुई रहती है ना, तो वो 5-7-8 क्वेश्चन जो है हम कर आते हैं। मतलब 2 में कंफ्यूजन रहता है वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो जब होता है जब हमको जो है क्या हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो देखो आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, दूध कितना, 150 ml, क्या नहीं सर 150 ml तो पन्नाधाई वाली में दे रहे हो आप, 150 और 200, इसमें कम करो थोड़ा। तो कितने ml बताओ मेरे को, 100 ml। कितने ml, 100 ml। सप्ताह में कितने दिन देंगे, 3 दिन। सप्ताह में कितने दिन, 3 दिन। अब 3 दिन सोचो यार कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार को नहीं, रविवार को तो वैसे ही नहीं मिलना, सोमवार को नहीं तो सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुधवार को नहीं, मंगल से शुरू कर देना एक दिन छोड़ के, मंगलवार, बुधवार नहीं गुरुवार, गुरु ऐसे लिखते हैं, छोटा आता है रू, ध्यान रख लेना, और शनिवार। क्या ये बातें आपके समझ में आ गई क्या, तीनों डेज दिन जो है याद कर लो बस। सोमवार से शुरू नहीं करना है कि आते ही बच्चों को दूध पिला दिया, आंगनबाड़ी वालों को एक दिन उनको बिठाते हैं, उनका देखते हैं थोड़ा मामला कि हाँ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिर जो है कब से, मंगल, बालाजी के वार से है ना, मंगलवार, बुध, इस तरीके के सवाल पूछता है। अभी मैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का जो पेपर देखे आया उसमें ये इस तरीके का वो यही क्वेश्चन था, कब कब दिया जाता है, जो पन्नाधाय वाला है पूछता है। ये 2018 के आसपास पता नहीं आरएस फ्री था कौन सा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा, और पूरा कथनों में पूछता है, एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ये भी ध्यान है। और आरपीएस से देखो स्कूल लेक्चरर में भी इस तरीके के फॉर्मेट पे जाने लग गई है। बुधवार को नहीं, ये रहे छोटा, गुरु और शनिवार को, ठीक है। तीनों तीनों याद हो गए कि नहीं हो गए, बस तो हो गए, तो आगे चलें। अब अमृत आहार हो गया, स्कीम का नाम याद हो गया, अमृत आहार। अमृत 2.0 नहीं, अमृत आहार 2.0 शहरी पेयजल, ठीक है। मुख्यमंत्री देखो आयुष्मान बाल संबल योजना, देखो आयुष्मान के नाम से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ज्यादा जो है फ्लैगशिप स्कीम है। तो उसी नाम पे जो है अब गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट जो है, जैसे माँ अभियान हमने पढ़ा था, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य होता है उसका फुल फॉर्म यार, क्या, माँ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, ये होता है।
अब इसके आगे वाउचर लगा दिया, मान लो मैंने क्या लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया वाउचर, तो ये वाउचर देने लग गए सोनोग्राफी वाले 1161 केंद्रों पे। कितने केंद्रों पे? 1161 केंद्रों पे। कब की ये स्कीम है? 17 सितंबर की है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आयुष्मान पे गवर्नमेंट का फोकस है। किस पे फोकस है गवर्नमेंट का? आयुष्मान की नाम से बच्चों के लिए रहेगी, तो एक तो राज्य सरकार की है इसलिए मुख्यमंत्री, बच्चों के लिए तो बाल उनको दे रहे हैं संबल, और आयुष्मान तो आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? आयुष्मान आना चाहिए। तो आयुष्मान जो है बाल संबल योजना, ठीक है, नाम याद रहना चाहिए स्कीम का, पता ही नहीं चले। बाल है तो भाई बालक किसको मानते हैं बताओ मेरे को? लॉ की लैंग्वेज में जो कानून होता है उसकी लैंग्वेज में जनरली बच्चा जो है ना, ज्यादातर जो एक्ट वगैरह होता है उसमें 18 वर्ष से डाउन वाला जो है ना उसको बच्चा मानते हैं, है ना। तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कौन से बच्चे? 18 वर्ष। जैसे वृद्धों के लिए, अब देखो मुख्य जो आयुष्मान भारत योजना है ना उसमें 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग है ना, अगर अपने जो को भी 70 साल का, वो निशुल्क इलाज हो गया अब उसमें। ये भी फैक्ट है। सितंबर या अगस्त सितंबर के आसपास जो है इसमें क्या हुआ था, चेंज हुआ था। तो किसको? 70 साल की एज। कितने साल की एज? 70 साल की एज। तो ये बाल संबल है। कौन सा है? बाल संबल। तो भाई बाल बाल से पकड़ लो 18 साल तक की आयु के बच्चे। अब कौन से बच्चे? जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हो। भाई ऐसा बच्चा देखना, कभी भी है ना जो बच्चों की कोई बीमारी होती है तो जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जनरली। कौन से? जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर में। तो ये भी एक तरीके से बच्चों की दुर्लभ बीमारी के लिए मतलब केंद्र बनाया हुआ है, जो मतलब सभी तरह के रोग वोग का क्या हो इसमें इलाज हो। तो जो दुर्लभ बीमारी है उन पीड़ित है उससे, तो 50 लाख रुपए तक का। अब भाई दुर्लभ है तो 10 5 7 लाख 2 लाख 4 लाख में तो होनी नहीं। ऐसी बीमारी जो दुर्लभ यानी लभ यानी प्राप्त होने में दुर्लभ हो, मतलब किसी किसी में होती हो, तो किसी किसी में होती हो तो सरकार कितने लाख रुपए दे रही है? 50 लाख रुपए का जो है उपचार कर रही है, और कितना? 5,000 रुपए मासिक देखभाल हेतु। भाई बच्चे को कितने? 50 लाख तो इलाज के लिए, और 5,000 क्या मासिक देखभाल हेतु। सरकार ये क्यों कर रही है? क्या कभी प्रश्न खड़ा हुआ माइंड में पॉलिटी पढ़ते टाइम कि यार गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है? क्या हमने नीति निदेशक तत्व पढ़े हैं पॉलिटी में? पढ़ी जब। सरकार का जो है ये दायित्व होता है, सरकार का क्या होता है? ये दायित्व होता है कि वो सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है लोगों को क्या करे, प्रोवाइड करवाए। तो ये सामाजिक न्याय वगैरह उस टाइप के ही है। ये सरकार का दायित्व है ये, कि इस तरीके की योजनाएं चलाएं। ये सरकार के सामने आदर्श है। ये नीति जो निदेशक तत्व है जो अनुच्छेद 36 से लेके कहां तक आते हैं? 51 तक आते हैं। तो उसमें इसलिए सरकार करती है, बच्चों के लिए भी करती है, महिलाओं के लिए भी करती है, और वृद्धों के लिए भी करते हैं। हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है? महिलाओं के लिए लिखा हुआ है। तो हमको किस पे फोकस करना है? महिलाओं के। पिछली क्लास में मैंने जो है महिलाओं की सारी जो मेन स्कीम्स थी, पोषित लाडो, लाडो प्रोत्साहन, ये सारी की सारी जो है क्या किया था? बताया था। ऑपरेशन गरिमा, ऑपरेशन लाडली वाडली। तो इसमें देखो ये बाल संबल को वापस याद करो। पैसे कितने बोलो एक साथ? पैसे सर 2 बार बुलाओ। उपचार के लिए बोलो एक साथ कितने होंगे उपचार के लिए? 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख रुपए। मासिक जो है उसके बीमार है बच्चा तो मासिक कितने रुपए दिए जाएंगे उसको? 5,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। स्कीम का नाम याद करो जल्दी से। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल, दोनों योजनाएं हमने बच्चों को समर्पित कर दी। दोनों योजनाएं अमृत आहार और बाल संबल दोनों किसको समर्पित कर दी? बच्चों के। एक एक पॉइंट याद रहना चाहिए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो इसमें से याद नहीं हो। ध्यान रख लेना, कथनों में अगर एक भी पॉइंट याद नहीं रहा तो पूरा क्वेश्चन गलत भी होने के चांसेज है। ठीक है, आगे देखो भाई। कितने मिनट की हो गई अब? 36। अगला देखो, राष्ट्रीय, तू तो भाई वाइट हट ही जा, तेरा कोई काम नहीं है वाइट कलर। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण। देखो सशक्तिकरण ऐसे लिखते हैं, गलत लिखते हैं बहुत सारे। सशक्तिकरण, उदारीकरण, निजीकरण, हमेशा बताता हूं। सशक्तिकरण,
दिव्यांग जन सशक्तिकरण, देखो दो शब्द शुद्ध शुद्ध अशुद्ध के आगे। तो राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे देश के स्तर पे दिव्यांगजनों की सशक्ति के लिए, इसके लिए सशक्ति के लिए मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करने, जैसे महिला सशक्तिकरण है वैसे दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो पुरस्कार क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे अलग से सिलेबस में राजस्थान के पुरस्कार पे वो पूछता है, ठीक है ना। तो पुरस्कार अलग से किस में, हमारे सिलेबस में। सिलेबस के कितने पॉइंट याद हुए बताओ मेरे को, अब तक हमने कितने पॉइंट जो है डिस्कस कर लिए बताओ। नवीकरणीय ऊर्जा करा कि नहीं करा, कि सर सिलेबस में अलग से। और कौन सा जो है ऐसा पॉइंट जो है हमको याद नहीं होता और हमने किया है, बताओ। हमारे सिलेबस में महिला सशक्तिकरण है, क्या है महिला सशक्तिकरण, और क्या है पुरस्कार, क्या है पुरस्कार। तो देखो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन के अवसर पे, अब अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन कब मनाया जाता है हमारे कहीं नहीं पूछने वाला, इसलिए मैंने डेट लिखी नहीं। दो, एक तो डूंगरपुर में, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी जो है क्या नहीं हो बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे नहीं, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब छूटना। क्या यार गाड़ी लेफ्ट हो गई मेरी, तो वो लेफ्ट में छूटना, छोड़ना, छूटना। लीव से बनाई, लीव है ना, सेकंड फॉर्म होती है। नो वन यानी कोई नहीं, लेफ्ट बिहाइंड कोई भी पीछे ना छूटे। जैसे पहले जो इंदिरा गांधी की वो योजना थी ना, उसमें टैगलाइन थी 8 रुपए में भोजन, कोई भी जो है क्या नहीं हो भूखा ना सोए। ऐसे ही नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ऐसा डूंगरपुर में जो है अभियान चलाया गया, भाई कोई भी नहीं छूटे। तो छूट कौन जाता है, दिव्यांगजन। कौन है दिव्यांगजन, इसलिए अभियान का नाम याद रख लेना है, ध्यान रख लेना, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। और दूसरा देखो सलूम्बर कलेक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला तो और ज्यादा है। सलूम्बर जसमीत संधू जी जो है कलेक्टर है यहाँ पे, है ना, उस टाइम थे, अब भी होंगे शायद। सुगम्य भारत अभियान का सफल क्रियान्वयन हेतु, सुगम्य, अब ये जो सुगम्य भारत अभियान है ना, ये एक केंद्र सरकार की योजना है। पहली बात किसकी योजना है बताओ मेरे को, ये केंद्र सरकार की सुगम्य योजना भारत अभियान। किसके लिए है ये योजना, दिव्यांगजन के लिए। किसके लिए, दिव्यांगजन के लिए। भाई अब इस योजना को अच्छे से जो है इन्होंने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है। किन्होंने इंप्लीमेंट किया है, जसमीत संधू जी ने। कहाँ के हैं, सलूम्बर के हैं। कहाँ के हैं, सलूम्बर के। क्या सलूम्बर से कुछ जो है याद आता है क्या, ऐसा ऐसा बताओ। SGF क्या होता है, नवंबर में के करंट में बताया था। तो सलूम्बर ये आ गया, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया प्रश्न। यार तू ऐसे दो कलर क्यों लेता है भाई, बोर्ड। सलूम्बर, घाटोल, गोल्डफील्ड रेंज, यहाँ पे गोल्ड मिल रहा है भाई, सोना, मेरे देश की धरती सोना उगले सलूम्बर में। कहाँ पे, सलूम्बर में। सलूम्बर का कोई एरिया पढ़ा था क्या, पूछ लेगा उठा के उसमें, ज्योग्राफी में। कौन सा एरिया, डुगोचा एरिया। कौन सा एरिया, डुगोचा। तो सलूम्बर में SGF, सलूम्बर, जी का मतलब घाटोल, गोल्डफील्ड, सलूम्बर का कौन सा, डुगोचा। इसी सलूम्बर में क्या हुआ, नो वन लेफ्ट अभियान चला क्या, सर बिल्कुल नहीं चला। नो वन लेफ्ट तो कहाँ चला, डूंगरपुर में चला, कोई भी पीछे ना छूटे, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। तो सलूम्बर में क्या चला, सलूम्बर ने किया क्या, सुगम्य भारत अभियान का सफल क्रियान्वयन। कौन से अभियान का, सुगम्य भारत अभियान का बढ़िया से क्रियान्वयन किया। सुगम्य भारत अभियान का दिख रहा ना, सुगम्य भारत अभियान का अगर बढ़िया से क्रियान्वयन करेंगे तो दिव्यांगजन के अवसर पे क्या होंगे, सम्मानित होंगे भाई। और सम्मानित हुए हैं, कौन सा कलेक्टर, सलूम्बर कलेक्टर। अगला देखो, पीछे के साथ बहुत सारे फैक्ट देखो ले रहे हैं हम। अभी हमारी पीपीटी कम हुई है लेकिन हम याद भी करते हैं साथ में। और पिछली क्लासेस का ये दिसंबर नवंबर पे मेरा फोकस है अभी, नवंबर और पीछे का। क्यों, क्योंकि नवंबर बहुत दिन हो गए हमको भूल जाते हैं, इसलिए अभी ये अभी जो पिछली क्लास दिसंबर की पार्ट फर्स्ट जो अपलोड की वो तो जो है याद है, उसको भी अपन बाद में रिवीजन वगैरह का क्या करेंगे, काम करेंगे। आगे देखो, मरु उड़ान, मरु, मरु यानी बताओ, मरुस्थल, मरुस्थल में क्या, उड़ान अभियान। ये उड़ान क्या है, मतलब कि उड़ान योजना जो है ना, पता होगा महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। इस उड़ान योजना पे क्या इंपोर्टेंट जो है मतलब है, इसमें है
कि इस योजना का नाम जो है बदल करके किस पे के नाम पे रख दिया है, कालीबाई के पे। देखो गवर्नमेंट चेंज होती है, स्कीम्स के नाम बदले जाते हैं, नो डाउट, कोई सी भी गवर्नमेंट हो। अभी थोड़ी देर पहले पन्नाधाई पे कर दिया मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है, हम धीरे धीरे याद करेंगे उनको। और उड़ान योजना जैसे ही आएगी याद कर लेंगे। उड़ान योजना का नाम बदल के किसके नाम पे कर दिया, कालीबाई के नाम पे। किसके नाम पे कर दिया, कालीबाई के नाम पे। कालीबाई का संग्रहालय पढ़ा था कि हमने किसी पिछली क्लास में, बिल्कुल पढ़ा था। कालीबाई का संग्रहालय बताओ मेरे को कहाँ पे बन रहा है, उदयपुर में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, उदयपुर में। तो बताओ इसको सोचो यार, इसमें क्या क्या मैंने बताया इस पीडीएफ में। मरु उड़ान, उड़ान एक योजना है महिलाओं से रिलेटेड, उस योजना का नाम बदल करके कालीबाई कर दिया। कालीबाई का संग्रहालय बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, उदयपुर में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, उदयपुर में बन रहा है। तो अब यार जब उड़ान योजना चल रही है तो मरु उड़ान जो है क्या है ये। मरु आते हमको समझ में आ जाएगा यार, कोई मरुस्थलीय जो जिला है, कौन सा जिला, मरुस्थलीय जिला। देखो इससे राइटिंग भी नहीं बैठती है ना चौक से तो अच्छे आते हैं। मरुस्थलीय जिला, मरुस्थलीय जिला कौन सा भाई, बाड़मेर। बाड़मेर कलेक्टर कौन है, नवो बाड़मेर, टीना डाबी। कौन सा बाड़मेर, नवो बाड़मेर। ऐसा अभियान चल रहा है, नवो बाड़मेर। नवो से मेरे को याद आया नव किरण, जो नशा मुक्ति रोकने के लिए नव किरण अभियान जो है कहाँ पे चल रहा है बताओ, वही जल संगरिया ब्लॉक, वाड़ा ही जिला, मोनिका शोराण वाला ही जिला। अगर नवंबर की पढ़ी है तो हनुमानगढ़। नशाखोरी, जो नशे में लिप्त रहते हैं ना, उसको रोकने के लिए योजना चल रही है नव किरण। कौन सी किरण, नव किरण। याद हुआ, नव किरण, किरण हो जाए हमारे जो है, मतलब कि एक तरीके से जीवन फिर से जो है प्रकाशित हो जावे नशा छूटते ही। तो ये नव किरण है, हनुमानगढ़ से चल रहा है। ठीक है, तो यार कहाँ चलते चलते कहाँ चला गया है ये। देखो कालीबाई, उड़ान, उड़ान से याद आया उड़ान योजना, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया, कालीबाई। ठीक है, ये सारे नोट्स मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे जो है क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा उसको, कोई नया स्टूडेंट जुड़े हैं तो, है ना। कालीबाई संग्रहालय कहाँ पे, उदयपुर में। मरु उड़ान वही होगी भाई, किससे रिलेटेड होगी, जब उड़ान योजना महिलाओं से है तो ये भी किससे रिलेटेड होगी, महिलाओं से। महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सारे भावनात्मक सब रूप से एक तरीके से संबल प्रदान करना। हमको इतना याद रखना है। मरु उड़ान बाड़मेर में चल रही है, बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी द्वारा चलाई जा रही है, मतलब उनके नेतृत्व में। और महिलाओं को संबल प्रदान करना, ये शब्द नहीं याद करे तो भी, महिलाओं के भाई आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, शारीरिक रूप से सशक्त बनाना। तो ये है मरु उड़ान। कौन सी उड़ान, मरु उड़ान। ठीक है, आगे देखो, संजू योगी। कौन से योगी, संजू योगी। अब संजू योगी ने देखो क्या किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नई नई जो है क्या, कृषि पद्धतियां, न्यू न्यू टेक्निक्स, एग्रीकल्चर फार्मिंग की जो, ठीक है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड नई नई पद्धतियां जो है इन्होंने इजाद की है। और लैंगिक रूढ़िवादिता, मतलब जो गर्ल्स वगैरह है उनके प्रति जो लोगों की रूढ़िवादी सोच है होती है, तो उसको तोड़ने के लिए, है ना। और सर्वोत्तम जो कृषि पद्धतियां हैं उनको अपनाने हेतु इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। किसको, संजू योगी को। किसको सम्मानित किया गया, संजू योगी को। अब इनको बताओ, जब सम्मानित किया है तो कोई ना कोई किसी ने किया। देखो किसने किया, पेप्सी को तो जानते होंगे आप, जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो पेप्सी को जो इंडिया है के पहले रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशन किसको कहते हैं, क्रांति को, कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड 2024 इंपोर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है यार, ये फर्स्ट है इसलिए। पहली बार दिया है पेप्सी को इंडिया ने। किसने दिया है, पेप्सी को इंडिया ने। तो याद रखने की बात क्या है बताओ मेरे को, संजू योगी। संजू तो ऐसे लिखते हैं और मंजू ऐसे लिखते हैं, ध्यान रख लेना। मंजू शुद्ध शुद्ध में पूछ लेगा, मंजू प्लस उषा, मंजूषा, इस तरीके से, है ना। उषा में भी ऊ छोटा आता है। तो ये संजू, मंजू से याद कर लेना, संजू योगी। संजू योगी, ठीक है। किसके द्वारा, पेप्सिको के द्वारा।
पेप्सिको इंडिया के द्वारा जो इनको क्या किया है, सम्मानित किया गया है ना। ये तो ये बातें पेप्सिको इंडिया वाली समझ में आ गई। फर्स्ट पेप्सिको इंडिया याद रख लेना, संजू योगी जी। योगी जी हमको नहीं याद हुए तो योगी जी तो पता ही है, सबसे बड़े जो राज्य है एक तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो वाले हैं। रिवॉल्यूशन तो होती रहती है, तो रिवॉल्यूशन क्रांति, तो उनसे याद कर सकते हैं, करने के लिए बता रहा हूँ। संजू योगी, पेप्सिको इंडिया, क्या पेप्सिको इंडिया, पेप्सिको इंडिया के मतलब कि पहले रिवॉल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस। थोड़ा ये बात याद रखनी है हमको, हाल ही में चर्चा में रही संजू योगी का संबंध है। अभी तक तो इस तरीके के क्वेश्चंस आईएएस में ही आ रहे हैं, आरएस में भी थोड़ा बहुत ही आने लगा है। लेक्चरर में आते टाइम नहीं लगेगा कि भाई हम ये पढ़ ही नहीं रहे हैं और केवल इतना करके छोड़ दिया पेप्सिको इंडिया का पहला रिवॉल्यूशनरी अवार्ड मिला। अरे यार पेपर सेटर है वो, उसको क्या पता उसके माथे में बैठी हो बच्चा जानता है कि नहीं जानता इसको, इनको। तो वो वाली बातें हैं, हमको पूरी चीज पता रहनी चाहिए कि सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु ये मतलब कि सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? संजू योगी को किया। ठीक है, आगे देखो, सुशीला मीणा। सबको पता होगा सुशीला मीणा का, तो बताने की जरूरत है क्या, बस जगह याद रख लो, धरियावद प्रतापगढ़। ठीक है, हमारे जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है उनको तो कैसे पता होगा आकाश। जहीर खान का जो एक्शन है, मतलब जहीर खान का जैसा एक्शन जो है किसका है? सुशीला मीणा का। इतने छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली मतलब सुशीला मीणा, जिनके पास मतलब जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनका अभाव है। हम ऐसे कहते रहते हैं यहाँ टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता पढ़ने के लिए, इतनी बिजी लाइफ है, ये है वो है। आप सोचो इस मतलब सुशीला मीणा का कल्पना करो। मोना अग्रवाल की स्टोरी पढ़ो आप कभी, जब टूटने लगे तो मोना अग्रवाल की स्टोरी पढ़ो कि यार कैसे जो है मेडल लेके आई, क्या सिचुएशन थी, सब कुछ छूट चुका था। न्यूज़पेपर बाकायदा पत्रिका ने पूरा छापा फ्रंट पे। तो ये चीजें हैं हमारे, सीखने को मिलता है सुशीला मीणा से कि यार धरियावद प्रतापगढ़ के सोशल मीडिया पे जहीर खान जैसा जो है एक्शन किया। और मतलब कि अभी जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसी है उसमें इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो धरियावद प्रतापगढ़ के हैं, कहाँ के हैं? धरियावद प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा। कौन है? सुशीला मीणा, धरियावद प्रतापगढ़। क्या ये बातें संजू योगी सुशीला मीणा की याद हुई? आगे देखो, हो गई तो पीएम निर्माण योजना, निर्माण बनाना, निर्माण किसको कहते हैं? बनाना को। देखो ये 17 सितंबर 2023 को जो है लागू हुई थी। राजस्थान की पंजीकरण में थोड़ी सी एक रैंक वैंक याद कर लेना, पैसे याद मत करना, ठीक है ना। थोड़ी सी ये 17 सितंबर जो है ना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मतलब कि मोदी जी का जन्मदिन है ना 17 सितंबर। बहुत कुछ होता है 17 सितंबर को। देखो 17 सितंबर को जो है क्या क्या, मतलब कि जैसे ये माँ बाउचर है, कौन से माँ, अपन सितंबर के पढ़ेंगे जब आ जाएगा यार। माँ बाउचर अभियान 17 सितंबर 2024 से चला। स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान, ये भी जो है कब का है? 17 सितंबर का है, 2024 का है, ये ध्यान रख लेना। कब का है? 2024 का। कोई नीति वित्ती आती है तो वो भी इस दिन ही जो है ये लेके आते हैं। तो देखो ये थोड़ी मतलब टेक्निक होती है यार। नहीं आ रहा क्वेश्चन तो मान लो कुछ तुक्का उक्का मारना, मारते हैं, मैं तो मारता था भाई, तुक्का उक्का लगाते ही थे। हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, लेकिन कहीं अप्रोच देखो ना यार, बीजेपी गवर्नमेंट की स्कीम है और 17 सितंबर टाइप है, पीएम के नाम पे केंद्र की स्कीम है। किसकी है? केंद्र की स्कीम है। ये पैसे वैसे याद नहीं करना है ना। पंजीकरण में राजस्थान की रैंक कौन सी आई है? 6ठी रैंक आई है। 6ठी रैंक से किस किस को जो है कुछ याद आ गया स्वच्छता ही सेवा वाले में, या पोषण सप्ताह में किस किस को कुछ याद आया है? अगर याद आया है तो पढ़ाई ठीक चल रही है, नहीं याद आया तो गड़बड़ी है मामला। आगे देखो, पीएम निर्माण योजना में क्या 6ठी रैंक का पंजीकरण में 17 सितंबर की है। कब की है? 17 सितंबर। यून सुख सुख ये ओल या योल, थोड़ा सा याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। यून सुख ऐसे नाम पूरा पक्का फीड नहीं करना है। हुआ क्या था दक्षिण कोरिया में गवर्नमेंट इनके, जैसे अभी राष्ट्रपति है मान लो, थोड़ा तो पता रहता है ना किसके सपोर्ट से मतलब बने हैं। जैसे एनडीए के सपोर्ट से बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, नो डाउट, है ना। तो
इनके भी यही हुआ, जो यूनशिक योल येओल वगैरह, इनके शायद गवर्नमेंट चेंज वगैरह का इश्यू है वहां पे, तो ये इनको थोड़ा कमजोर लगेगा यार, अब राष्ट्रपति का पद कमजोर हो रहा है, ये लो मार्शल लॉ लगा दिया इन्होंने तो पूरे ही, सैन्य कानून, सैन्य कानून लगा दिया, तो इनको पद से हटाया, हटाया तो हटाने को क्या बोलते हैं, महाभियोग। राज्य इंडिया में भी है क्या, हाँ सर, अनुच्छेद किससे लगता है, 61 से लगता है। हमको क्या याद रखना है, दक्षिण, ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये बहुत चर्चा में है, कल गिरफ्तारी का वारंट निकला इस बंदे के, कल परसों का, एक राष्ट्रपति का गिरफ्तार होना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी दक्षिण कोरिया जैसे, जहाँ की सैमसंग वगैरह ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो रोज न्यूज़पेपर में आता है ना, तो ये थोड़ा नाम यून सुक सुक ऐसे याद कर लो, यून सुक सुक, और मतलब ये ओल है पूरा, तो यून सुक ये ओल दक्षिण कोरिया के, कहाँ के, दक्षिण कोरिया के हैं। कुछ इसमें बताओ, किसी को कुछ डाउट है क्या, पीएम निर्माण रैंकिंग में तो बताओ कौन से रैंक पे है, छठे रैंक पे, और ये 17 सितंबर को कैसे याद करोगे, और भी बहुत सारी जो है ओडिशा वाली वो स्कीम है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें 17 सितंबर में, जब 17 सितंबर हम पढ़ेंगे ना तब अच्छे से जो है मजे से पढ़ेंगे इसको, है ना, यून सुक ये ऑल, ठीक है, सारी बातें क्लियर। आगे देखो, कुछ रह तो नहीं गया यार, डी गुकेश किसी ने टेलीग्राम देखा होगा, टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं करे हुए होंगे, तो मैं डी गुकेश की रोज न्यूज वगैरह का पहले कहता था, लेकिन मैं कहा कि यार मैं बस यही इंतजार कर रहा हूँ कि हमारे डी गुकेश जो है शतरंज की विश्व चैंपियनशिप जीत करके लेके आ जाए, ठीक है। और पिछली किसी ने क्लासेस वगैरह देखी होगी तो मैंने बहुत बताया है, मतलब कि यार डी गुकेश ये तो अभी जीते हैं शतरंज विश्व चैंपियन, तो अभी बने, मतलब कि तब तो सब जानने लगे, लेकिन हमारा पहले से ही जो है इंटरेस्ट था कि डी गुकेश जो है कोई शतरंज में एक बहुत बड़ा नाम है, डी कौन, गुकेश जो है शतरंज में क्या है, बहुत बड़ा नाम है, सबसे कम उम्र के 18 साल के जो है ये क्या बने, चैंपियन बने, कितने साल के, मात्र 18 साल के, सबसे कम उम्र में जो ये क्या बने, चैंपियन बने। हराया किस भाई, फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ, देखो ये क्यों याद करवा रहा हूँ, हर 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 फैक्ट का जो है इस तरीके का नहीं किया जाता, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं जो है ये याद करवा रहा हूँ कि सिंगापुर में हुआ था। एक बार क्या हुआ आरएस में 2018 के प्री में, हाँ, ट्रम्प के और वो तानाशाह है ना उत्तरी कोरिया वाला, उसकी मीटिंग वीटिंग का कुछ इश्यू था, मीटिंग हुई थी या प्रस्तावित थी ऐसे कुछ, यही शायद सिंगापुर में ही थी, पूछ लिया कहाँ पे, तो वो यार इतनी बड़ी घटना है, ये भी बहुत बड़ी घटना है कि यार डी गुकेश ने किस स्थान पे ये शतरंज चैंपियन विश्व चैंपियन बना बंदा, तो विश्व चैंपियनशिप की हर, मैं फिर कह रहा हूँ सब चीज फैक्ट्स का नहीं याद किया जाता है, कुछ कुछ ही होते हैं जो काम के होते हैं, ये सिंगापुर में, कहाँ पे, सिंगापुर में। अब इसमें बताओ मेरे को ये अंक भी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, किसको हराया है, डिंग लिरेन को हराया है, हर चीज की मत करते रह जाना। आरपीएस तो ये है कि एक करंट का क्वेश्चन तो ऐसा ला रही है, हरियाणा में पता नहीं कौन सी चैंपियनशिप हुई उसके अंक पूछ रही है, तो इस तरीके का क्वेश्चन करने का नहीं होता है, वो छोड़ने के होते हैं। डिंग लिरेन कहाँ के हैं, चीन के, चीन क्या, चीन पहले चैंपियन थे ये, पहले क्या थे ये, चैंपियन थे, कौन थे चैंपियन, डिंग लिरेन, 6.5 अंक थे इनके, मतलब 6.5 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं, गुकेश ने कितने किए हैं, 7.5 अंक, ये लो 6.5, अपने आगे 10 में से 6.5 7.5, गुकेश ने कितने अंक प्राप्त किए, 7.5 अंक। क्या आपको जो है 249.7 अंक याद आता है क्या, बताओ मेरे को, अगर आता है तो बढ़िया चल रही है भाई तैयारी। 249.7 किसका स्कोर है, अवनी लेखरा का, ठीक है। किसी को 228.7 याद आता है क्या, किसका स्कोर है, बताओ मेरे को, मोना अग्रवाल का, किसमें, पैरालंपिक में। पिछली क्लासेस याद करो, 249.7 228.7, ये तो हमेशा के लिए याद कर लेना, 1-2 साल तक हमेशा पूछेगा ये तो, क्योंकि ये पैरालंपिक है, क्या है, पैरालंपिक और ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 249.7 कोई नया जुड़ा हो तो बताओ किसका था, बताओ मेरे को, अवनी लेखरा, पूरे रट लेंगे यार ये तो, अवनी लेखरा, जो चीजें हमको हार्ड लगती है वही तो है ये। मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल का कितना है दिख रहा है ना, 228.7, कितना है, 22.8.7,
गुकेश का बताओ इसमें से कितना है? गुकेश का किस किस को दिख गया कि गुकेश का कितना है? टिक मारो, ये रहा 7.5। डिंग लिरेन का कितना है बताओ मेरे को? डिंग लिरेन ये रहा 6.5। 49, 50 से एक कम थोड़ा, 249 किसका? अवनी लेखरा का, शतरंज उसमें शूटिंग में पैरालंपिक में। मोना अग्रवाल 228.7। जब हम पीछे की और क्लासेस देखेंगे तब याद और कर लेंगे, ठीक है। ये इसमें इस पे फोकस करना। 7.5 अंक प्राप्त किए हैं। डी लिरेंग साहब ने तो 6.5 अंक ही प्राप्त किए थे। कितने अंक प्राप्त किए थे? 6.5 अंक ही प्राप्त किए थे। ऐसे 10 में से 6.5 नंबर लाया कौन? डिंग लिरेन। और हमारा गुकेश, हमारे गुकेश 7.5 अंक लेके आए। कितने अंक लेके आए? 7.5 अंक लेके आए। क्या ये बातें हो गई? आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यास सम्मान, है ना। के बिड़ला देता है। आरपीएससी का तो पता नहीं, इससे जो है विशिष्ट प्रेम है व्यास सम्मान वगैरह इनसे। पिछले लेक्चरर एग्जाम में इससे विशिष्ट प्रेम देखा गया है, मतलब, है ना। तो के बिड़ला फाउंडेशन देता है, इससे हमको कोई इतना है नहीं। लेकिन कौन सा सम्मान है? व्यास सम्मान। 2024 का जो है व्यास सम्मान किसको मिला? सूर्यबाला को। देखो, अभी जोधपुर हमारे सबसे वयोवृद्ध पिछली विधानसभा में जो एमएलए थी, शायद सूर्यकांता व्यास वगैरह थी। जोधपुर से कोई हो तो जोधपुर वालों को पता होगा, जोधपुर शहर से। इस बार तो शायद उनको टिकट नहीं मिला। सूर्यकांता व्यास, तो ये भी वही है। सूर्य वो नहीं है, लेकिन याद करने के लिए देखो, सूर्य और ये रहा व्यास। सूर्यबाला व्यास, जोधपुर वालों को तो याद हो गए और वैसे भी याद रहना चाहिए, है ना। सूर्यबाला को मिला है कौन सा सम्मान? मिला है व्यास सम्मान। सूर्यबाला को कौन सा सम्मान मिला है? व्यास सम्मान मिला है। कब का व्यास सम्मान? 2024 का। अब भाई व्यास सम्मान तो दे दिया सर आपने, लेकिन कोई ना कोई तो इनकी कृति होगी। तो कौन सी कृति है बताओ मेरे को? कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। कौन देश को वासी? भाई कौन देश को वासी है? अपने में पूछे भाई, कौन देश का वासी है? कौन से देश का वासी है? हम भी कौन से देश के हैं? इसी देश के हैं या किसी दूसरे देश के हैं? दूसरे मतलब अन्य लोक के प्राणी हैं, तो वो और वेणु की डायरी, ठीक है। पिछले क्लास में हमने कुछ पढ़ा था क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी राजस्थान का मणिराज मुकुट। सारी रचनाएं वचनाएं सब याद करा दूंगा एक साथ में, इसलिए नहीं लाता हूं ताकि आपको जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं हो। एक साथ लाऊंगा पुरस्कार पुरस्कार तो सारा हो जाएगा कचरा, दिमाग में पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है यार, है ना। तो मणिराज मुकुट कहाँ के रहने वाले थे बताओ मेरे को? कोटा के। कोटा के रहने वाले हैं, है ना। और इनकी रचना कौन सी थी जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी? गांव, अरे अम्मा, गांव की कौन है? अम्मा। मणिराज मुकुट। क्या मिला इनको? राजस्थानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी। सूर्यकांता जी को क्या मिला? नहीं सर, सूर्यबाला बोलो। क्या बोलो? सूर्यबाला। रचना कौन सी? कौन देश को वासी? कौन देश को वासी? उनको व्यास सम्मान मिला। कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान। डी गुकेश याद हो गए? और पढ़ेंगे डी गुकेश, कोई टेंशन नहीं है अभी तो। ये तो कोई इतना फैक्ट है नहीं। जस्टिस मदन बी लोकूर। कौन है? जस्टिस मदन बी लोकूर। ये सर्वोच्च न्यायालय में हमारे जज थे पहले, है ना, रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो इनको देखो, यूएन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल। इंटरनल मतलब आंतरिक, जस्टिस यानी न्याय की जो परिषद होती है, ठीक है, उसके जो है क्या बनाए गए? अध्यक्ष चुने गए। मतलब इंटरनल जस्टिस ऐसे कोई होती होगी काउंसिल, परिषद वगैरह, तो उसका। वो एक फैक्ट और इनके बारे में थोड़ा सा है, ज्यादा इतना तो है नहीं। ये फिजी में भी, यहाँ से रिटायर होने के बाद जो है फिजी में भी इनको जज वगैरह कुछ ऐसा नियुक्त किया था। थोड़ा याद कर लो, जस्टिस मदन बी लोकुर। क्या है? मदन बी लोकुर। हमको थोड़ा सा क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। अगला फैक्ट देखो। अगला फैक्ट में 3 शब्द लिख रहा हूं। निर्मला सीतारमण। HCL लिख रहा हूं एक, मैं तो HCL लिखूंगा। और एक में लिखूंगा बायोटेक कंपनी। कौन सी कंपनी? बायोटेक कंपनी। किस किस के माथे में कुछ क्लिक होने लगा कि होने लगा? ये इसलिए रटे हुए रहने चाहिए नाम, वो पूछ लेगा। फोर्स RS 2021 में पूछा उसने प्री में,
पता नहीं कौन सा टाइम मैगजीन का था, कौन सा निम्न में से किसे नहीं दिया गया। तो यार ये याद ऐसे हो जाएंगे कचरा बनते पूरा एक साथ पढ़ लिया तो। इसलिए ये एक टुकड़ों में इसको साथ नहीं लाया मैं, बीबीसी को और इसको साथ लिया था, पता नहीं चलता 6 नाम हो जाते। अब देखो 6 कैसे होते हैं, भूलो इसको, कौन इधर विनेश फोगाट वोगाट को भूल जाओ, अपने तो इधर चलो निर्मला सीतारमण, दूसरा मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा या HCl कंपनी लिखा, और बायोटेक लिखा। क्या लिखा? बायोटेक। किस किस को ये देखते ही कुछ दिखने लगा? अगर कुछ दिखने लगा तो तैयारी बढ़िया चल रही है। क्या चल रही है? बढ़िया। बताओ क्या क्या बना दिया मैंने? फोर्ब्स की सूची की मतलब शक्तिशाली महिलाएं। किसकी शक्तिशाली महिलाएं? फोर्ब्स की सूची की। अलग से पेज लेना है। राइट रूम। फोर्ब्स कौन सी सूची बता रहा हूं, बताओ मेरे को? फोर्ब्स की सूची की 3 शक्तिशाली महिलाएं बना दी मैंने। HCl, नाम तो आपसे पूछूंगा, बायोटेक, और बायोटेक कंपनी, और वित्त मंत्री तो हम मतलब ये तो पता ही है, निर्मला सीतारमण। अब बताओ मेरे को, तैयारी चल रही है तो ये फोर्ब्स की सूची में HCl, यहाँ पे क्या लिखूं? बताओ कौन कौन लिख सकता है यहाँ पे कि क्या आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा? बताओ, खुद सोचो भाई। अगर सोचने लगे हैं तो हो जाएगा, नहीं सोच रहे हैं तो कुछ भी नहीं होना है। HCl की रोशनी नाडार, क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? 1 घंटे की हो गई। रोशनी नाडार। बायोटेक कंपनी का बताओ मेरे को, कौन सी बायोटेक कंपनी है? बायोटेक कंपनी की किरण मजूमदार। ये किसकी सूची में है? फोर्ब्स की सूची में। क्या अब भी याद नहीं है क्या? याद है। अब याद नहीं है तो दिक्कत अपने में खुद में है कहीं ना कहीं। आगे देखो, अब देखो ये चीजें आ गई, बायोटेक, किरण मजूमदार। यहाँ पे HCl कंपनी की जगह बताओ क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे रोशनी नाडार, जिनको फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से पिछली क्लास में बताया, निर्मला सीतारमण। ये तो किसकी थी? फोर्ब्स की। अब देखो किसकी बता रहा हूं मैं? बीबीसी की। किसकी? बीबीसी की। विनेश फोगाट को कौन नहीं जानता, जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी, जुलाना से भी विधायक है। कहां से? विधायक। तो ये तो बीबीसी मानेगी कि बीबीसी जो मान रही है कि भाई प्रतिभाशाली क्या है? महिला है, विनेश फोगाट। सेकंड, सेकंड कौन है? अरुणा रॉय। और थर्ड कौन है? पूजा शर्मा। याद कराता हूं, वो तो याद हो गए ना। देखो अपन बीबीसी का, अपनी क्लास देखो लंबी हो सकती है, मतलब 2-3 पार्ट भी हो सकते हैं, बट याद करने पे फोकस है ना। पिछली बातें भी याद करते हैं दूसरे कर महीनों की, तो वो वाली चीज। बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? विनेश फोगाट लिख दो सर, जुलाना से विधायक वगैरह, है ना। हो गया, याद हो गया विनेश फोगाट। दूसरा अरुणा रॉय, ये कौन है यार? इनको जो है सबसे मतलब बीबीसी ने प्रतिभाशाली महिलाएं क्यों माना? क्या नर्मदा खेड़ा सुना? किसी ने सुना हो तो? नर्मदा खेड़ा RTI संग्रहालय ब्यावर। नर्मदा खेड़ा कौन से जिले में है? ब्यावर जिले में, जहां पे RTI राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है संग्रहालय बन रहा है। क्या बन रहा है? संग्रहालय। क्या संविधान संग्रहालय याद आ रहा है क्या? कि संविधान संग्रहालय कहाँ बन रहा है? बताओ मेरे को। पिछली क्लास में हमने अर्जुन लाल जी मेघवाल से जो है उसका उद्घाटन वगैरह कराया था सोनीपत में। RTI संग्रहालय कहाँ बन रहा है? बताओ मेरे को। ब्यावर में। ब्यावर के कौन से स्थान पे? नर्मदा खेड़ा में। कौन से स्थान पे? नर्मदा। क्या ब्यावर का और कोई फैक्ट पढ़ रखा है क्या? हाँ सर, सामुदायिक पर्यटन में। कौन से पर्यटन में? सामुदायिक पर्यटन में देवमाली गांव को जो है क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। सामुदायिक शब्द याद कर लेना, पता नहीं चलेगा। बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, बस सामुदायिक अगर याद नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। तो ये अरुणा राय जो है ना, ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे, मतलब कि, है ना। और इन्होंने जो है क्या किया था? अभियान चलाया था ये RTI वाला। कौन सा वाला? RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट RTI लगा कब है?
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगा 2005 में, तो ये अरुणा राय को मतलब उस इससे संबंधित है। इनको शायद रेमन मैक्स से जो पुरस्कार जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है वो भी जो है क्या कर रखा है, मिल रखा है। हमको उसमें नहीं जाना है, हमको इनका फील्ड याद रखना है। अरुणा राय का जो फील्ड है ना वो क्या है, एक तरीके से सामाजिक सशक्तिकरण है, सामाजिक सेवा। आरटीआई किस में आएगी, सामाजिक सेवा में आएगी। क्या अरुणा राय जी याद हो गए? हाँ सर हो गए। तीसरा देखो, तीसरा पूजा शर्मा, पूजा ही है ना, हाँ पूजा शर्मा, पूजा ही है वैसे तो, पूजा शर्मा। अब देखो पूजा शर्मा जी ने क्या किया है, लगभग क्या पता 3-4 हजार के आसपास जो शव होते हैं, लावारिस होते हैं ना यार, जैसे भिखारी वगैरह है, इनका कोई मतलब दाह संस्कार करते हैं क्या? नहीं करते हैं, वैसे पड़े रहते हैं मान लो इस तरीके से। तो ये पूजा शर्मा जी का जो है एक मतलब एनजीओ वगैरह था, इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, इतने सारे शवों का जो है दाह संस्कार। अपन तो हिंदू माइथोलॉजी में, या हिंदू माइथोलॉजी क्या, जो अपने रिलीजन है हिंदुओं की नहीं, रिलीजन में, तो उसमें शव का जो है क्या करते हैं, मतलब सम्मान पूर्वक संस्कार करते हैं। जैसे अंतिम संस्कार, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में अपने देखें तो 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है यार अंतिम संस्कार। कौन सा? ये वाला। मुस्लिम्स में देखें या क्रिश्चियंस वगैरह में देखें तो उनमें भी जो है शव का सम्मान पूर्वक किया जाता है। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 21 है वो भी यही बोलता है, जीवन के अधिकार में उसमें ये भी है कि शव जो है कोई भी उसका सम्मान पूर्वक जो है क्या हो, संस्कार वगैरह हो। तो इन्होंने जो है जो शव वगैरह इनका क्या किया, शव 4 हजार के आसपास लावारिस शव जो है उनका दाह संस्कार कराया। ये पूजा शर्मा जी प्रतिभाशाली है या नहीं है, बताओ मेरे को। प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, कैसी महिलाएं हैं, प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। तो कौन कौन सी इससे पुरानी कुछ बातें सीखने को मिली क्या, बताओ मेरे को। आरटीआई संग्रहालय कहाँ बन रहा है, ब्यावर में। ब्यावर में और क्या हो रहा है, देवमाली गांव सामुदायिक पर्यटन पे आधारित। सोनीपत में कौन सा संग्रहालय बन रहा है, संविधान संग्रहालय बन रहा है। कौन सा संग्रहालय, संविधान संग्रहालय। विनेश फोगाट हरियाणा जुलाना से विधायक है। तीनों फैक्ट याद हो जाने चाहिए, अगली क्लास में फिर रटाऊंगा। पूजा शर्मा शव वाले से याद रखेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा नाम। ऐसे केवल नाम नाम पढ़े नहीं पढ़ बैठेगा मामला, है ना। अरुणा राय सामाजिक सेवा से संबंधित यानी आरटीआई वगैरह उससे रिलेटेड है ना। और विनेश फोगाट तो पता ही है हमको, खेल से संबंधित है ना। तो ये जो है वो है ना। आगे देखो, मिश्र, देखो मलेरिया ने जो है आतंक मचा रखा है। किसने? मलेरिया ने जो है, जैसे चांदीपुरा वायरस ने मचाया था ना, वैसे मलेरिया ने जो है अफ्रीका में, कौन से देश मतलब महाद्वीप में, अफ्रीका में जो है एक तरीके से आतंक मचा रखा है। लेकिन मिशन ने इस पे पूरा कर लिया काबू, और डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। किसको? मिश्र को। जैसे इंडिया को अभी थोड़े दिन पहले ट्रेकोमा बीमारी होती है ना, आंख से रिलेटेड होती है, ट्रेकोमा मुक्त कर दिया भारत को घोषित डब्ल्यूएचओ ने, कि भारत जो है क्या हो गया, ट्रेकोमा से मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? ट्रेकोमा से। ऐसे मिश्र किससे मुक्त हो गया? मलेरिया से। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यार अफ्रीका में तेल का मचा रखा है इसने, मलेरिया ने। किसने? मलेरिया ने। तो मिश्र, क्या मैंने नाइजीर बताया था क्या तुमको? नाइजीरिया, नाइजीरिया कहीं बताया क्या, बताओ मेरे को। कुछ याद आता हो पिछली क्लासेस का मैप वगैरह, तो नाइजीरिया बताया था। बताओ किसमें बताया था नाइजीरिया? नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार दिलाया था किसको? मोदी जी को। किसको दिलाया था? मोदी जी को। और कहां का दिलाया था बताओ मेरे को? BCDEFG, तो BDG का। किसका? BDG का। पिछली क्लास देखी होगी तो आता रहेगा। बारबाडोस, डोमिनिका, गुआना। बारबाडोस, डोमिनिका और गुआना का। और कौन सा हो गया? नाइजीरिया। ठीक है। सेंट एपोस्टल लिख दिया मान लो। सेंट एपोस्टल तो कहां का है बताओ मेरे को? रशिया का है। कुवैत वाले के साथ में कौन सा नाम लिखा हुआ रहेगा? कबीर। कौन सा नाम रहेगा? कबीर। ये बातें समझ में आ गई? मिश्र वाली तो याद हो जाएगी। अगला अभियान देखो, सांस अभियान। कौन सा अभियान? सांस अभियान। जैसे निक्षय मित्र बनाए उस तरीके से जो है ना, टीबी हराए। तो ऐसे निमोनिया नहीं तो बचपन से ही यार बोलते ही है, मैंने तो कईयों को देखा है। जिनके बचपन में जो है क्या निमोनिया, बचपन में निमोनिया अगर हो जाता है ना,
कब? बचपन में ही अगर निमोनिया हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, फिर उसको इन फ्यूचर में थोड़ा सा सर्दी जुकाम लगा वो हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई निमोनिया नहीं है अगर तो बचपन सही है, और बचपन सही है तो आगे सब कुछ सही है। टैगलाइन याद कर लेना। बताओ क्यों याद करनी है? हमारे सिलेबस में अलग से हेल्थ है, हेल्थ के बहुत सारे फैक्ट है, मैं धीरे धीरे लाऊंगा। जैसे आभा आईडीए, इस तरीके के जो है, राजस्थान डिजिटल मिशन चल रहा है आयुष्मान वाला, वो सब लाएंगे अपन, धीरे धीरे लाएंगे। देखो आज भी हमने बहुत कम चीजें पढ़ी है, लेकिन हम रिवीजन करते हैं पिछली क्लासेस का, अगस्त के कारकुन से। तो टैगलाइन निमोनिया नहीं तो बचपन क्या है, बिल्कुल सही है। निमोनिया नहीं तो बचपन क्या है, बिल्कुल सही है ना। और ये अवधि देखो कब से कब तक है, थोड़ा महीना याद रख लेना, नवंबर 24 से लेके फरवरी 25 तक। कब से कब तक? सांस क्यों कहा इसको यार? निमोनिया विमोनिया ये है ही किससे रिलेटेड? सांस से। ऐसे ही शॉर्ट वर्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कब से लेके कब तक है बताओ मेरे को? नवंबर से, सोचो, नवंबर से कब तक सोचो, देखे, फरवरी। और फरवरी भी कौन सी? 2025 वाले। कौन सा अभियान चल रहा है? सांस अभियान। कौन सा अभियान? सांस अभियान। याद हो गया होगा। ये आज की स्लाइड, इस क्लास का अंतिम पॉइंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। क्या ऐसा कोई नाम देखो इधर? यही तो बातें होती है जो हमको जो है अलग करती है, मतलब अलग किससे? कंपटीशन के दौर में। किसके दौर में? कंपटीशन के दौर में जब हम देते हैं तो ये बातें हमको अलग करती है। देखो, वी नारायणन, ये नारायणन, ये राम सुब्रमण्यम, एक जैसे लगते हैं। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया, इन पे गौर नहीं किया हमने, दिक्कत हो जाएगी हमारे, बहुत ज्यादा वाली दिक्कत हो जाएगी। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम क्या है? एनएचआरसी के, है ना, एनएचआरसी लिखा है, एनएचआरसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। देखो एनएचआरसी ऐसे भगवान भरोसे ही चल रहा था। भगवान भरोसे कैसे? एनएचआरसी होता क्या है भाई? ह्यूमन राइट कमीशन। हमारे जो ह्यूमन राइट्स है या मूल अधिकार नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो उनको ह्यूमन राइट्स अपन पॉलिटी में अलग से पढ़ेंगे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय होगा ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये क्या चल रहा था? भगवान भरोसे विजया भारती जी। कौन है? विजया भारती जी, जो क्या थे, इनके कार्यवाहक अध्यक्ष इनको बना रखा था। तो अब कार्यवाहक अध्यक्ष वगैरह नहीं, अब तो जो है इन पे, और मानवाधिकार आयोग का जो वो होता है ना अध्यक्ष, वो जस्टिस ही होता है सुप्रीम कोर्ट का। पहले तो मुख्य न्यायाधीश ही होना चाहिए था, बाद में 2019 में इसमें संशोधन कर दिया, पॉलिटी में पढ़ेंगे हम, है ना। तो वी रामा सुब्रमण्यम, नाम देखो, नारायणन, वी नारायणन। बताओ, नारायण है भगवान, नारायण भगवान, मतलब नारायण से याद हो गया ना। इसरो का भी तो यही काम है, अंतरिक्ष वाला, और भगवान भी मानते ही है कि यार अंतरिक्ष में होंगे कहीं, तो ये रे वी नारायण, ऐसे याद करना है। नारायण, नर प्लस या नार प्लस अयन, हिंदी वाले बताएंगे नार प्लस अयन या नर प्लस अयन। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये संधि विच्छेद का। तो वी नारायणन किसके चीफ बनाया गया इनको? इसरो का। समीर कामत किसके हैं? डीआरडीओ के, है ना। पहले कौन थे? सोमनाथन, टी सोमनाथन जो है, ये थे जिनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 गया। ठीक है, अब कौन है? वी नारायणन है ना। किसके चीफ है? इसरो के। नारायणन, राम सुब्रमण्यम, सेम है क्या? लगते तो है, लेकिन हम अब जो है हम घूमने वाले नहीं है। अब हमने पकड़ ली बात कि ये राम सुब्रमण्यम, ये वाले तो राम सुब्रमण्यम है, ये तो एनएचआरसी के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? एनएचआरसी के। ये किसके हैं? वी नारायणन इसरो के चीफ है। किसके चीफ है? इसरो। नारायण से याद कर लेना, फिर कह रहा हूं भूल जाओगे। नारायण, भगवान नारायण अंतरिक्ष में, तो ये इसरो। ठीक है, राम सुब्रमण्यम एनएचआरसी के अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष एनएचआरसी के। अगर ऐसे भूल भी जाएंगे ना नारायणन, तो ऑप्शन में दिखा हुआ नारायणन लिखते आ जाएगा अपन को याद, कंफर्म नहीं है। अब देखो मानवाधिकार आयोग में सदस्य भी बने, कौन कौन? देखो, प्रियांक, प्रिय है अंक जिसका, प्रिय प्लस अंक, प्रियांक कानूनगो, और विद्युत, विद्युत सही लिखा हुआ है नहीं है? विद्युत रंजन सांगी। कौन से सांगी? विद्युत रंजन सांगी। 2-4 बार लिख लो रे भाई, जो याद आ जाए मेरे को भी। प्रियांक कानूनगो,
ताकि अगली क्लासेज में आपको कई किसी को याद कानून को, कौन से कानून को बताओ मेरे को, प्रियांक कानून को, और विद्युत रंजन, कौन से रंजन, विद्युत रंजन सांघी। ठीक है, एनएचआरसी का अध्यक्ष बता दो मेरे को अब लास्ट बार। एनएचआरसी के पहले विजया भारती जी थे, हमको क्या करना है, हम तो राम सुब्रमण्यम जी को बनाएंगे। राम सुब्रमण्यम जी को जो है क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। किसका, एनएचआरसी का। हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है आयोग, तो इनमें आयोगों में ये पढ़ने हमको एनएचआरसी वगैरह, है ना। तो एनएचआरसी इसकी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको कि इसका जो अध्यक्ष वगैरह, ये सदस्य वगैरह 3 वर्ष या तो 3 साल तक रहते हैं या 70 साल का होने तक, मतलब दोनों में से जो भी पहले हो। मान लो जैसे मैं बना, मेरे को बनाया या आप में से किसी को बनाया, ठीक है ना, और अपनी एज जो है मान लो 55 ही है या मान लो 30 ही है, वैसे बनाते नहीं है 30 वाले को, रिटायर जज वज भी बनते हैं, है ना। तो 30 वाला है तो वो 33 तक रहेगा। किसी को 69 साल के को बनाया तो वो 70 तक रहेगा, वो 1 साल ही रहेगा। मतलब जो भी पहले हो, 70 साल 3 वर्ष, याद कर लेना। ये इसलिए याद कराया सिलेबस में, पॉलिटी में 3 वर्ष या, और ऐसे याद हो जाता है टुकड़ों में। फिर वो ऐसे बहुत सारे आयोग पढ़ेंगे ना 8-10, तो फिर बैठेगा नहीं अपने मामला। तो 3 वर्ष और 70 वाला ये याद कर लेना, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। प्रियांक कानून को और विद्युत रंजन देखेंगे। अभी दिसंबर की अपने चल रही है और चलेगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पिछली क्लासेस को क्या कर रहा हूँ, आपके बहुत ज्यादा ऐसे है माइंड में कि यार सर पिछली क्लासेस, तो देखो पिछली क्लासेस इंटरलिंकिंग अप्रोच से अपनी पढ़ने की एक अप्रोच रहती है। कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंटरलिंकिंग, जिसको ये इंटरलिंकिंग अप्रोच आ गई उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सा ही कंपटीशन ले लेना। और ये ऑप्शन वाला कंपटीशन है ना जिसमें टिक मारना है, ये कभी दिक्कत में, आज तक किसी एग्जाम में ऑप्शन वाले में मेरे को याद नहीं। एक आरएस मेंस में फेल हुआ था, वो तो रिटर्न वाला है, बीमार हो गया था बहुत, अभी भी आपको दिखता ही है होता, तो उसका है बस। बाकी जो ऑप्शन बेस्ड है, जो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, कौन सा, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें चीजों को मान लो, हम कहते ना यार इसमें रटना ही रटना है, रटना नहीं है, बहुत सारी चीजों को समझना होता है। क्या करना होता है, समझना भी होता है। जैसे हम अंतरिक्ष का कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको देखो कितना अच्छे से समझते हैं। अब वो कथन कारण भी देगा ना, हम करके आ जाएंगे उनको, क्या आ जाएंगे, करके आ जाएंगे। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। ये जो करंट अफेयर्स है ना, इसकी टेलीग्राम पे जो मैंने हैंड रिटन पीडीएफ पिछले डाल दी है ना, हैंड रिटन बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है, वापस मैसेज वगैरह करते हैं नीचे, है ना। तो हैंड रिटन पीडीएफ के लिए लिंक जो है आपको क्या करना है, नीचे जो है मैंने टैग कर दिया लिंक का, तो इस लिंक से जो है आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। उसमें डेली करंट अफेयर्स भी जो है मैं अपलोड करता हूँ, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह की कटिंग्स जो इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस से क्या हो, रिलेवेंट हो। तो इन चीजों को हमको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। एक सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करनी है। फर्स्ट कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, 2-4 बातें मैं समझा देता हूँ। सिलेबस ओरिएंटेड, ठीक है, केवल सिलेबस ओरिएंटेड से कुछ भी नहीं होगा। इंटरलिंकिंग अप्रोच, चीजों को जोड़ने की अप्रोच, ठीक है। इंटरलिंकिंग समझ रहे हो ना कैसे, जैसे नर्मदा खेड़ा देवमाली भी याद आ गया, उसी से संविधान संग्रहालय याद आ गया। ये अप्रोच होती है इंटरलिंकिंग अप्रोच। और विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक नहीं, तो की चीजों को जो है एक ही जगह पुरस्कार है तो एक जगह पुरस्कार जो है आपने लिख करके रट्टा मारने लगे 20-30 एक नहीं होंगे यार याद, और हो भी जाओगे तो भूल जाओगे। तो एक विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक अप्रोच से नहीं, जो साइकोलॉजी का मेथड है विश्लेषणात्मक अप्रोच, चीजों को और तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से जो है अच्छे से क्या करते रहो, याद करते रहो। क्लासेस का आपको बहुत ज्यादा डाउट था, तो देखो मेरे खुद का भी थोड़ा तो हेल्थ इश्यूज वगैरह भी है, और दूसरी बात जो है जनरली शायद फेब में जो है स्टार्ट हो रहे हैं आरएस के इंटरव्यू वगैरह, तो
लेकिन कोर्स कराना, मैंने पहले ही कहा, कोर्स कराना मेरी जिम्मेदारी है, याद कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो क्लासेस जैसे ही कंटिन्यूअसली जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं जो है अपलोड करता रहूंगा। आज की क्लास केवल दिसंबर की क्लास समझ करके मत बैठ जाना, मैंने बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है टच कर गया हूँ बहुत सारी चीजों को, और कैसे टच करना है इन जो पुराने फैक्ट्स है मेरे को सारा पता है कि किस तरीके से इनको करना है। तो आप अच्छे से जो है इस क्लास को रिवाइज करते रहो, क्लास में सब याद हो जाएगा। लिखने के भी ज्यादा कोई ऐसा नहीं है भाई इनको लिखने बैठ गए, मत करो टाइम खराब, कोई ज्यादा है नहीं, मैं हैंड रिटन वैसे भी डाल रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।